हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रख्यात। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में काम करता हूँ। मैं कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी चश्मा हटाने के लेज़र्स का स्पेशलिस्ट हूँ। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा एक लेज़र जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने में, उसके बारे में। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्लियर, कॉर्नियल लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन फॉर एडवांस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ये बेसिकली चश्मा हटाने की एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर हमें आँख की पुतली यानी कॉर्निया के ऊपर कोई बड़ा सा कट नहीं लगाना पड़ता और उसकी जो टॉप लेयर है उसको फ्लैप की तरह लिफ्ट नहीं करना पड़ता। तो ये लेसिक से कहीं ज़्यादा एडवांटेजियस है। किस रिगार्ड में इसको हम एडवांटेजियस मानते हैं? बेसिकली जहाँ लेसिक में हम आँख की पुतली के ऊपर एक 22 mm का कट लगाते हैं और एक प्लेनर यानी एक परत को हम सेपरेट कर देते हैं बाकी पुतली से, उस परत को हम खोल देते हैं एक किताब के कवर की तरह, जिसको हम फ्लैप बोलते हैं। और फिर एक्साइमर लेज़र यानी लेसिक लेज़र काम करता है, आँख की पुतली की शेप को चेंज करता है और फिर फ्लैप को वापस रख दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में, क्लियर में, हमें ये फ्लैप क्रिएट नहीं करना पड़ता क्योंकि ये इस मशीन द्वारा करी जाती है जो है Z8 फेम्टो LDV। ये फेम्टोसेकंड लेज़र्स की आधुनिकतम मशीन है। फेम्टोसेकंड लेज़र की खूबी होती है कि वो सतह के नीचे भी काम कर सकता है। तो इस लेज़र से चश्मे का नंबर हटाने के लिए हमें पुतली की सतह के नीचे काम करने की कैपेबिलिटी मिलती है। तो हमें ऊपर की लेयर को फ्लैप की तरह खोलना नहीं पड़ता। तो जो फेम्टोसेकंड लेज़र हमारी ये मशीन है, इसमें आँख की पुतली की सतह के नीचे 2 बार लेज़र पास होता है और पुतली के एक पार्ट को यानी कॉर्निया के एक पार्ट को सेपरेट कर देता है, जिसको हम लेंटिक्यूल बोलते हैं। इस लेंटिक्यूल को हम एक छोटे से साइड कट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यानी कॉर्निया में से निकाल लेते हैं। फिर जो जगह बचती है उसके अंदर कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती है, जिससे चश्मे का नंबर हट जाता है। इस पूरे प्रोसीजर में हमें आँख की सरफेस को यानी कॉर्निया की टॉप लेयर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। इसको डिस्टर्ब ना करने के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि अगर हम बात करें लेसिक और क्लियर में क्या फ़ायदे हैं, तो लेसिक के अंदर जो कट लगता है उससे आँख की कॉर्निया की नर्व्स कट जाती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा ड्राई आई होने की संभावना है। कुछ लोगों में ये ड्राई आई लॉन्ग टर्म रह सकती है, यानी 8, 10, 15 साल भी रह सकती है। इस मशीन में यानी क्लियर टेक्नोलॉजी में ये ड्राई आई के होने की संभावना बहुत कम होती है। शुरू के पीरियड में ज़रूर सभी लोगों को ड्राई आई होती है, लेकिन क्योंकि कॉर्निया की नर्व्स कट नहीं हुई हैं, इसलिए वो ड्राई आई बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और लॉन्ग टर्म ड्राई आई का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि कॉर्निया की नर्व्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। दूसरा, जब हम एक फ्लैप को उठाते हैं और वापस रखते हैं तो वो फ्लैप कई बार अपनी जगह पे अच्छे से सेट नहीं होता। ऐसा हो सकता है हमें ऑपरेशन टेबल पे ही पता चल जाए और हम उसे ठीक कर दें, पर घर जाने के बाद भी, कुछ वक्त के बाद भी आँख पे चोट लगने की वजह से या कभी कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हुए या कभी होली खेलते हुए आँख पे कुछ चोट लग सकती है। अगर किसी उंगली से या हाथ से या किसी चीज़ से बहुत ज़ोर से आँख की पुतली को रगड़ लग जाए तो उससे फ्लैप कई बार अपनी जगह से खिसक सकता है। ये लेसिक का एक ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं, जो कि काफ़ी बार नज़र को फिर वापस उतना ही अच्छा करने में हमें पॉसिबल नहीं रहता। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम फ्यूचर के लिहाज से माने तो उतनी सेफ नहीं है फ्लैप में, जबकि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में ये प्रॉब्लम हमें नहीं आती। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेसिक का फ्लैप जो है वो बेसिकली कभी भी 100% हील नहीं होगा। वो अपने मार्जिन्स पे हील होगा, लेकिन जो अंडर सरफेस है यानी जो बेड है उसके और फ्लैप के बीच में हीलिंग कभी नहीं होती। ये चीज़ क्लियर के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने ऊपर की लेयर को कट नहीं लगाया है, तो इसलिए फ्लैप के मुस जाने का
या ख़राब हो जाने का या हीलिंग 100% ना होने का कोई खतरा ही नहीं होता। अगर हम कंफर्ट की बात करें तो क्लियर में नेक्स्ट डे आपकी आंख बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, जबकि लेसिक के अंदर ड्राइनेस और वाटरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, यानी आंख में खुश्की के कारण रिएक्शनरी आंसू आते रहते हैं। तो इस वजह से आंख थोड़ी सी मिची हुई रहती है, जिसे कहते हैं आंख कम खुलती है। तो ये प्रॉब्लम भी इस क्लियर टेक्नोलॉजी में नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि क्लियर और कॉन्टूरा में क्या फ़र्क है। तो देखिए, अगर हम बात करें क्लियर और कॉन्टूरा की, क्लियर एक लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी है, कॉन्टूरा एक तरह का लेसिक है। एक नॉर्मल लेसिक के बनिस्बत कॉन्टूरा में हमें दो फायदे मिलते हैं। पहला कि हम विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दूसरा कि हम जो उसकी कॉर्निया की इररेगुलरिटीज़ हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्लियर की, तो इसके अंदर भी हम विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और साथ में साइक्लोटॉर्शन यानी सिलिंड्रिकल एक्सिस का अलाइनमेंट भी एक्यूरेट कर सकते हैं। हाँ, कॉर्नियल इररेगुलरिटीज़ की जहाँ तक बात है तो वो किसी भी टाइप के लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन में नहीं पॉसिबल होती, क्योंकि उसके लिए हमें फ्लाइंग स्पॉट चाहिए होता है, जो इस फेम्टोसेकंड लेज़र टेक्नोलॉजी में अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करते हैं कि कौन से पेशेंट्स में, अगर हमारे पास दोनों चीज़ों का ऑप्शन हो, कॉन्टूरा या स्मार्ट लेसिक या फिर क्लियर या स्माइल, तो हम क्या चूज़ करेंगे। तो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिनके कॉर्निया के जो एब्रेजन्स हैं वो कम हैं, यानी 0.3 माइक्रोन से कम है। हम सभी की आंख में नेचुरली कॉर्नियल एब्रेजन्स होती हैं। कुछ लोगों में जिनके कॉर्निया कुछ डिफरेंट शेप के हैं या एनॉमलस, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल से अलग हैं, उनके कॉर्नियाज की शेप कई बार ज़्यादा इरेगुलर होती हैं, तो उनके कॉर्नियल एब्रेजन्स ज़्यादा होती हैं, यानी उनके कॉर्निया की ऊबड़ खाबड़पन या मतलब हम कहें उनकी जो सरफेस है उसकी इरेगुलरिटी ज़्यादा है। ऐसे लोगों को कॉर्नियल इरेगुलरिटीज़ के ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिलेगा, यानी कि उन्हें एक वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज्ड एब्रेजन फ्री लेसिक वर्सेस कॉन्टूरा में कॉन्टूरा बेनिफिशियल है। ऐसे पेशेंट्स हार्डली लेस देन 1% होते हैं। तो जो बाकी बचे हुए 99% हैं, उनके लिए ऑब्वियसली क्लियर एडवांटेजियस है, इसलिए क्योंकि उसमें लेसिक के जो लिमिटेशंस हैं वो सब टेकन केयर ऑफ है, जबकि एब्रेजन्स की प्रॉब्लम उनको है ही नहीं। तो कॉन्टूरा का उन्हें कोई एडिशनल फ़ायदा मिलता नहीं, लेकिन साथ में उनको ड्राइनेस वगैरह का नुकसान ज़रूर होता है। तो बेसिकली हम कॉन्टूरा का एडवांटेज 1% लोगों को दे सकते हैं, लेकिन कॉन्टूरा का डिसएडवांटेज 100% लोगों को देते हैं। तो उन 100% में से जो 99% लोग क्लियर का एडवांटेज ले सकते हैं, कॉन्टूरा के डिसएडवांटेज से बच सकते हैं, उनको हम ये बेनिफिट क्यों ना दें। इसीलिए हमारे सेंटर में मैं हमारे वर्कअप के ड्यूरिंग ये एनालाइज करता हूँ कि किस पेशेंट का कॉर्नियल एब्रेजन कैसा है और अकॉर्डिंगली उसे ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता हूँ। क्योंकि हमारे पास ये दोनों फैसिलिटीज़ यानी स्मार्ट लेसिक जो कि कॉन्टूरा से ज़्यादा एडवांस्ड है, कस्टमाइजेशन विद 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग वो भी है, और क्लियर जो कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी है। तो क्योंकि मेरे पास ये दोनों टूल्स अवेलेबल हैं, मैं हमारे पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि ये ही बेस्ट है या ये ही बेस्ट है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, क्योंकि वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है, इसलिए वो ही बेस्ट है। आज की तारीख में क्लियर से ज़्यादा लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है समझना कि ये आज की तारीख में मोस्ट एडवांस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। इंडिया में अभी कुल 4 या 5 सेंटर्स में ये अवेलेबल है, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं क्लियर करने वाला दुनिया का यंगेस्ट सर्जन हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मुझे हमारे हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई गई है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि
जो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगी, यानी उसके चार्जेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लियर 92,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं आज की डेट में, हमारे ये कॉस्ट है। ठीक है, कल को ये कॉस्ट चेंज हो सकती है। आप किसी और सिटी में जाएंगे, वहाँ के और लॉजिस्टिक्स को मिला के कोई कॉस्ट हॉस्पिटल के लिए डिफरेंट होगी, तो वो अपने पेशेंट से डिफरेंट चार्ज करते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि क्योंकि ये इतने चार्ज करते हैं, वो उतने चार्ज करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा एडवांस्ड है। लोग अपने पास जो टेक्नोलॉजी होती है उसको मार्केट करते हैं। ठीक है, हर कंपनी ये कहेगी, आपको आगे बताएगी कि हमारी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, बेस्ट है, और इसलिए ये कॉस्टली है। तो ये एक मार्केटिंग गिमिक या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि ये चीज़ एक्सपेंसिव है इसलिए अच्छी है। ये हमारे दिमाग में एक हार्ड वायरिंग हो रखी है, जो हम ट्रेन हो गए हैं मार्केटिंग से, डिफरेंट चीज़ों की मार्केटिंग से, ब्रांड्स की मार्केटिंग से, क्लोथ्स में हो, अपैरल्स में हो, किसी भी चीज़ में हो। तो ये इस टेक्नोलॉजीज़ पे, आई सर्जरीज़ पे, लेज़र्स पे अप्लाई नहीं होती। आपको एक ही चीज़ को करने वाले डिफरेंट कॉस्ट चार्ज करने वाले हॉस्पिटल्स मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से जो हॉस्पिटल कम चार्ज करते हैं उनकी टेक्नोलॉजी इंफीरियर है। तो ये मैं बहुत स्ट्रांगली बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में श्विंड एमआरएस, जो कि स्मार्ट लेसिक करती है, सबसे ज़्यादा एडवांस लेसिक लेज़र, और जीमर Z8 जो कि क्लियर करती है लेटेस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी, नो कट रिफ्रैक्टिव सर्जरी, दोनों लेटेस्ट मशीनें उपलब्ध हैं। और हमारे चार्जेस दिल्ली NCR में कहीं से भी ज़्यादा अफोर्डेबल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मशीन्स या हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो किसी से पीछे है। इनफैक्ट आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ये दोनों मशीन्स एक साथ एक ही छत पे होने वाला हमारा इकलौता सेंटर है दिल्ली NCR में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने आप को और ज़्यादा अवेयर कराएंगे इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर मेरे बाकी वीडियोस को देखें, जो मैंने क्लियर के बारे में, लेसिक के बारे में, स्मार्ट लेसिक, कॉन्टूरा, इन सब चीज़ों के बारे में बना रखे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा मिथ्स, जो भ्रांतियाँ हैं सोसाइटी में इसके बारे में, वो ख़त्म हो और आपको क्लैरिटी मिले कि क्या टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या चीज़ है, ताकि आप अपने लिए बेस्ट चीज़ चूज़ कर सकें। आजकल स्पेक्टिकल रिमूवल बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। हम डेली इतने सारे पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं। तो पेशेंट्स जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर होते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताते हैं। ये टेक्नोलॉजी सभी लोगों को जो चश्मा लगाते हैं उनको अवेलेबल होनी चाहिए, एंड उन सब लोगों को अपनी लाइफ में इसका बेनिफिट फील हो। हमारा यही मोटिव है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ बने रहेंगे, और मैं फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस डालता रहूँगा जिसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताऊँ।